राधा कृष्ण गहम वंदे रसरूपो रसायनम वृंदावन निकुंजेषु नित्यलीला समाश्रितौ गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहन श्रीरंगदेवी सेव्यमानो पराभक्ति प्रदायनो। तीसवां श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज का पाठोत्सव अनादिकाल से अनादिकाल पर्यंत प्रिया प्रीतम श्री ब्रज भूमि में वृंदावन भूमि में अनंत अनंत रूप से अनंत अनंत लीलाओं सहित नित्य विद्यमान रहते हैं। लेकिन आराधना किसकी की जाए, समक्ष में हमारी अष्टयाम सेवा प्रकट किस प्रकार की जाए, उसी हेतु से प्रिया प्रीतम के दिव्य अर्चा विग्रह को विराजमान किया जाता है और यही सब वैष्णव सनातनियों की परंपरा रही है। उसी परंपरा में हमारे सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए वृंदावन में, दिल्ली में, क्या विदेश में, सभी जगह हमारे सनातन धर्म का ध्वजा को अनवरत विस्तृत कर रहे हैं। ऐसे श्री गोलोक में हमारे स्वामी जी और हमारे पाठक जी, संचालक महोदय, हमारे डॉक्टर जी और हमारे स्वामी जी और भागवत वक्ता ऐसे सुंदर, जिन्होंने कुछ विषय पर और कुछ विषय खराब है ना, इसलिए उन्होंने विषय को छुआ भी नहीं। तो जो भी यहाँ पर जो विषय हो वो सब मंगलमय ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत विद्वत गोष्ठी होती है, बहुत सम्मेलन होते हैं और सम्मेलन में निश्चित रूप से सभी अपने अपने अनुभूत और रटे हुए सभी वक्तव्य अपना देते हैं। जो उपदेश और को नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको। और आज के वर्तमान परिवेश में इसकी बाहुल्यता है, दिखता कुछ है कुछ है, अंदर कुछ है। इसीलिए आज यहाँ पर विषय का लिया वर्तमान में, वर्तमान समय में सुदर्शन चक्रावतार की आवश्यकता, निम्बार भगवान की आवश्यकता। मैं कह रहा हूँ वर्तमान में नहीं, हमारे को आवश्यकता नहीं थी, हमारे प्रिय प्रीतम को निम्बार भगवान की आवश्यकता थी, और वो भी आज से नहीं, अनादिकाल से। और अनादिकाल पर्यंत तक उनके सानिध्य में, उनके अंग में, उनके अगल बगल में ही नित्य सुदर्शन रूप से और रंगदेवी रूप से उनकी नित्य निकुंज में सेवारत रहते हैं। तो आवश्यकता आज हमारे को उनके सिद्धांतों की, उनकी उपासना की, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की आवश्यकता है। और उन्होंने एक बड़ा, सभी विद्वान, सभी भावुक लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि आचार्य की कृपा के बिना प्रिया प्रीतम की गंध भी नहीं ले सकता। सभी आचार्य भगवत स्वरूप हैं। निम्बार भगवान भगवत स्वरूप है? नहीं, सभी आचार्य भगवत स्वरूप है। आचार्य माम बेजानिया, हम एक पक्ष को लेकर नहीं चले, क्योंकि ये तो हमारे लिए वो हो जाएगी। आचार्य माम की तनु, मेरा जो मंगल विग्रह है वो आचार्य ही है। मैं ही आचार्य रूप से अवतरित होकर अपनी उपासना पद्धति, अपनी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता हूं। ये शास्त्रों के वचन है। तो आचार्य में भेद न हो। अब ये है कि निम्बार भगवान ने दो रूपों से, आवश्यकता आज एक रूप की है, सुदर्शन महाबाहु को ईश्वरी संप्रभ अज्ञाति निरांजन विष्णु मार्गम प्रदर्शित। आज आवश्यकता उसकी है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के लिए प्रयोग की थी, आज उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम जितना बोलते हैं, लेकिन इतना जड़ता आ गई है हमारे अंदर, तो सनातन धर्म और वो तो केवल नाम रह गया है, नहीं तो सत्य सनातन वैदिक वैष्णव धर्म जो आदि मध्य और अंत में है, और जब सबका वो मूल है, सबका आदि है, समस्त
समस्त जितने धर्म भी हैं इस समय सनातन धर्म के अंतर्गत ही है, उससे बाहर नहीं है। एक ही चीज है कि हरि सतगुरु बीच भेद न पाए। यदि यहाँ हरि और सतगुरु में भेद हमने विचार लिया, मानसिक बुद्धि अगर गुरु में रख ली, तो हमारी फिर परंपरा उपासना कहाँ पर फले वो तो कि कभी कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसे तो हमारे को तो केवल हमने तो आचार्य को देखा, आचार्य के उपदेशों को देखा है, उनके कृपा का अनुभव किया है। तो आचार्य तो अनवरत कृपा बरसती रहती है। उनकी कृपा की आवश्यकता जन्म लेने से पहले से और जन्म लेने पर भी, और जन्म लेने के बाद जब उनके चरणों में हम उनकी कृपा से प्रियविद्वान की सेवा में जब सन्निहित होंगे, तब तक अनादिकाल पर्यंत हमको आचार्यों के चरणों की कृपा लेनी ही पड़ेगी। सभी के लिए यही सूत्र है। और एक चीज कहा कि अपने भट्ट जी महाराज जी कितना सुंदर, श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन वच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई, नंद सुवन स्वान सुता पद, भजय तजय मन आने जोई, अटकी रहे स्वामी पद, आन कहे छोई। यदि हम निम्बार्की हैं, हमने उनके नाम की मांग भरी है और पति रूप में उनका चयन किया है और मंगलसूत्र कंठी रूप में पहना है, तो हमारे को उनकी अनन्यता, लेकिन अनन्यता में कहीं ये बेहोशी ना आ जाए हमको कि अन्य का अनादर कर दे, क्योंकि सब जीवों पर करुणा रखे, कबहू कठोर वचन नहीं सर। शास्त्र का उपदेश, गुरुजनों का उपदेश, वैष्णव मात्र का उपदेश एक ही है। तो निम्बार भगवान की आवश्यकता हमको प्रतिपल प्रति क्षण आचार्यों की, सब संप्रदाय वालों को आचार्य गुरु परंपरा की आवश्यकता सबसे पहले है। और जिसकी आचार्य गुरु परंपरा में निष्ठा नहीं है, वो केवल स्वान की पूंछ पकड़कर भवसागर पार करना चाहता है। कल्पना भी नहीं हो सकती जिसकी आचार्य निष्ठा नहीं है। और एक आचार्य की निष्ठा और दूसरे आचार्य को हे दृष्टि देखे, उससे तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आचार्य का एक स्वरूप होगा। दूसरा विषय बहुत ही सुंदर इसमें दिया है, सत्य सनातन धर्म संस्कृति। संस्कृति का भी आपने प्रियदास जी ने वर्णन किया, और युवा के लिए, तो युवा के लिए कहा है। पर बताइए आज युवा कौन बैठा है, कितने बैठे हैं यहाँ पर जो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे विद्वानों की बात सुन रहे हैं? क्या टीवी चैनल आदि आदि पर, और जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, जहाँ भ्रष्ट हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, जो लगता नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, ऐसा बहरूपिया जो है भूत की तरह, उसको क्या उपदेश देंगे आप? क्योंकि जहाँ उपदेश होते हैं वहां पर वो जो जिनको उपदेश चाहिए वो होता ही नहीं है। अगर उपदेश देना तो युवा को नहीं दीजिए, उनके माता पिता को दीजिए, उनकी क्लास लगा दीजिए। माता पिता इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं पाश्चात्य संस्कृति में, उनमें भी पहचान नहीं आती कि ये स्त्री है कि पुरुष है। वो अपनी औलाद को क्या शिक्षा देगा? कभी अपनी औलाद को शिक्षा नहीं दे पाएगा। वो जानवर ही पैदा होंगे और उन्हें कहाँ भेजेंगे? यूक्रेन। और फिर कहते हैं मोदी जी बचाओ इनको। 20,000 में उन्होंने MBS डिग्री ले ली और बन गए अपने। तो इस प्रकार बड़ी भारी विडंबना है इसमें। मैं तो कह रहा हूं जैसे गुरुकुल खोल लो, ये खोल लो, वो खोल लो, हम गुरुकुल अपने क्यों नहीं बन जाते? गुरुकुल अपने क्यों नहीं बन जाते? इसमें जगत गुरु धर्माचार्य को ले, हम सबसे ऊपर वही है। उसके बाद हम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर गुरु और जितने भी, और जितने उसके बाद मैं भागवत वक्ताओं से भी प्रार्थना, तरह तरह से जीव मात्र। तो क्या इन्हीं का ठेका ले रखा है धर्म, सनातन धर्म का? जीव मात्र का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में वेश है लेकिन आवेश नहीं है। केवल खोखले हैं, केवल वेश से बहुत बढ़िया लगता कि आहा क्या गजब का वेश है, लेकिन अंदर तो आवेश भी नहीं है और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार आज युवा के लिए नहीं, आज हमारे अपने, मेरी अपनी कह रहा हूं कि मुझे भी अपना इतना सक्रिय होना चाहिए। यदि सक्रिय नहीं हुआ तो सनातन धर्म केवल नाम रह जाएगा।
न हिंदू रहेगा, न हिंदुत्व रहेगा, न भारत राष्ट्र रहेगा। जिसके प्रति भारत में रह करके और तिलक कंठी वाले और वैष्णव जो हैं और जो भावुक श्रद्धालु हैं, उनकी अगर अपने सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं है, हिंदुत्व में श्रद्धा नहीं है और राष्ट्र में श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हारा हिंदुत्व भी नहीं रहेगा, सनातन धर्म भी नहीं रहेगा और काट मार करके हमारे को पा जाएंगे। ये दिन आ जाएगा अगर हमारी इसी प्रकार की कायरता रही तो। आज हमें कायर नहीं बनना है, सबको उठना है, सबको सनातन धर्म के लिए सेवा करना है, किसी पर मत थोपिए आप। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए आज हमारे वर्तमान जो प्रशासन है, शासन है, केंद्र सरकार, आज कितना, आज हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। ऐसा आश्चर्य कभी हुआ था? इस आश्चर्य को अगर आपने आत्मसात नहीं किया तो वही हमारी दशा होगी जो अंग्रेजों के समय हुई थी। गुलाम हुए थे और मुगलों ने काट काट कर हमारा को तला था। हमारे घमंड अपना घनानंद जी महाराज महाकवि सम्राट कौन नहीं जानता। जब ऐसे घनानंद जी महाराज वृंदावन देवाचार्य जी के शिष्य, जिनको मथुरा में मुसलमानों ने तलवार से उनको काट काट कर गुल्ले कर दिए, उनके क्यों भूलते हैं हम इतिहास को अपने को? बताइए, हम हिंदू जयचंदों ने हमारे हिंदुत्व का सर्वनाश कर दिया है। आज हम सब लोगों को केवल अपने अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जितना भी चाहिए उतना जीना चाहिए। और गोष्ठी न हो, केवल सनातन धर्म की गोष्ठी हो। इतना सुंदर विषय आपने लिया है। धर्म की गोष्ठी बहुत होती है, हमारे भागवत वक्ता पर्याप्त हैं जिन्होंने टहका, और इनसे भी यही कि भागवत तो है, भागवत बहुत सुना है, केवल हमको सत्य सनातन धर्म के लिए कितनी कट्टरता लगी। एक उदाहरण बस, केवल आधा मिनट का, एक हम कितने, हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष, हमारे वक्ता कितने कमजोर हैं। आज उनको देखिए, मौलाना को, आज एक अनपढ़ बच्चे को वो मानव बम बना देता है। कितनी सामर्थ्य होगी, उसका माइंड कहाँ पर होगा, कितना ब्रेन वॉश किया होगा उसको। और हम एक अपने परिकर को नहीं सुधार सकते। अरे किसी को नहीं सुधारना है, आप अपने आश्रित जो है परिकर, उनको सुधारिए, बैठना सिखाइए, चलना सिखाइए, बोलना सिखाइए, और राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति और हमारे हिंदुत्व के प्रति और हमारे इष्ट आराध्य के प्रति उस मार्ग में प्रशस्त करें। क्योंकि यदि हम भगवत मार्ग में सन्निहित हो गए हैं और आचार्य गुरु परंपरा का आश्रय ले लिया है तो सनातन धर्म भी जीवित हो जाएगा और हमारे जीवन, हमारी इस कुल पीढ़ियां आदि भी सब कर जाएगी। और हमारा देश जो धर्म ध्वजा जो हमारे विश्व में फैला रही, वो आज अवसर पुनः आ गया है वो इसी संस्कृति को जीवंत करने का। तो मेरे जितने भी हमारे पूज्य जन विराजे हुए हैं, इतने जी जान से लग गए, इतनी कट्टरता से लग जाइए और सनातन धर्म, हिंदू धर्म और राष्ट्र की प्रेम भक्ति इतनी भर दीजिए कि उसमें वो सराबोर हो जाए। इन्हीं सवालों के साथ सबको वंदन, कोटि कोटि वंदन, महाराज श्री को वंदन, गोरख हरि को वंदन। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सार गर्भित प्रवचन आपने दिया और मार्गदर्शन किया। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि विष्णु और मार्गम प्रदर्शय। जय हो बलि।